वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन में, जिसको हम बोलते हैं बॉड मास। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लंबी इक्वेशन होती हैं या जो प्लस माइनस के जो रूल्स आ जाते हैं या एक ही इक्वेशन में 3-4 साइन आ जाएं, हम किसको पहले करें ये हमेशा दिमाग में रहता है और 80% से ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। कभी कभी तो जिनको आता है वो भी गलती कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉड मास होता क्या है। बॉड मास एक रूल है या थ्योरम, जो भी आप कहें वो है। बॉड मास में सबसे पहले आता है VODMOS। वी ओ सॉरी VVODMAS। अब ये वी इसलिए लगाया, कुछ लोग लगाते नहीं हैं, लेकिन अभी ये आपको पता चलेगा। अब इन सब का मतलब क्या होता है। देखिए, ये वाला वी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बार को। ठीक है, बार का चिन्ह कैसा होता है, ये। ठीक है, ये जो बी है, बी फॉर बनाना, ये होता है ब्रैकेट। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले आता है छोटा ब्रैकेट ओपन होता है, फिर इससे बड़े वाला जो मंजिला होता है, फिर सबसे बड़ा। मतलब कि पहले ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा दूसरे नंबर पे, सबसे लास्ट में थर्ड नंबर का ओपन होगा। इसके बाद में ओ का मीन्स होता है ऑफ। आपको दिया होगा किसी सवाल में कि 25% 25 ऑफ 2, 3 ऑफ 2, ऐसा। इसका मीन्स होता है हिंदी में का, और मैथ में हम इसे करते हैं इनटू। ठीक है, तो जब भी आपको ऑफ दिखेगा आप इनटू लगाएंगे, या हिंदी में का दिखेगा तो इनटू। ये तो हो गया ओ का। ठीक है, अब डी का देखते हैं। डी का होता है डिवाइड या डिवीजन। ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी कि भाग। एम का होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। इसको मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, ए का होता है एडिशन। इसका डिवाइडेशन नहीं लिखा था ना, डिवाइड होता है इसका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, इसका एडिशन मतलब प्लस। एंड सबसे लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अगर हमें कभी भी ये सब चिन्ह एक साथ दिख जाए, सबसे पहले हम बार सोल्व करेंगे, अगर उसमें हुआ तो, नहीं हुआ तो उसके बाद हम ब्रैकेट वाले पे जाएंगे और उसमें ऑफ मतलब इनटू दिया होगा तो इनटू, ऑफ में इनटू लगा देंगे, और डिवाइड दिया होगा तो उसके बाद डिवाइड करेंगे। डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सबसे पहले बार का करके देखते हैं कि बार का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बार काफ़ी आ जाता है। सबसे पहले बार देखते हैं कि बार में होता क्या है। बार एक्चुअली ऐसा देता है जैसे 5/2 माइनस 1/2, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। सिंपली हल करना है बस। 2 का 2 ही 2 और 5 में से 1 गया 4। ये बार हट गया। सिंपल ही होता है। बार का यूज़ ज़्यादातर माइनस को निकालने के लिए किया जाता है, और बार का यूज़ होता है एक्चुअली में किसमें, आप जब भाग देते हैं तो कुछ संख्या रिपीट होने लगती है, तो जो कोसेंट होता है उसमें हम बार लगा के बता देते हैं कि ये संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए। अच्छा, ये ऑफ वाला देखते हैं। ऑफ में क्या था, अगर मान लीजिए ऑफ में आ गया 250 ऑफ 1/5, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। सिंपल, इसको आप 250 लिखें इंटू 1/5 कर दें, इससे इसको डिवाइड कर दें एंड आंसर आएगा आपका 50। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
सो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, आपको बड़ी बड़ी इक्वेशन तक जाना है और खुद ही हल करना है। जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 36 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 5। सो इसको अगर हम सोल्व करें तो सबसे पहले हम रूल में देखेंगे कि पहले क्या आ रहा है, डिवाइड पहले आ रहा है या ऑफ पहले आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है ऑफ, ऑफ के जस्ट बाद ही आ रहा है डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। किसको? इसको हल करेंगे। और ऑफ का मीन्स होता है इनटू, या हम इसको ए से लिख देते हैं 7 × 5। सो हमें सबसे पहले इसको हल करना है। 36 एज इट इज डिवाइडेड बाय 7 5 जा 30, 5 या 7 पंजे 35। ये हल हो गया। अब इसके बाद तो ये सिंपल ही है, फिर 1 आएगा, इसका कुछ पॉइंट पे आंसर आएगा। सो हम सिर्फ यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड वाला करते हैं कुछ बड़ा सा थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 17 × 2 इज इक्वल टू एक्स। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बड़ा सवाल है और ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप ये ना सोचे कि आपको इतने छोटे क्वेश्चन देगा, इतने दे देगा तो आप ओरली कर दोगे। 7 5 से 35, 35 को 36 किया 1 समथिंग समथिंग। सो अब हमने एक इधर चीज़ सीखी थी कि सबसे पहले जो हमारा बी था, B4 बनाना वाला ब्रैकेट। सो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल करेंगे। मतलब सबसे पहले तो ये सोल्व होगा, उसके बाद और कुछ सोल्व होगा। ब्रैकेट के बाद ऑफ है तो ऑफ ही सोल्व होगा, जाहिर सी बात है। सो ब्रैकेट के अंदर भी देखिए 2 चिन्ह, एक प्लस है और एक इनटू है। सो प्लस और इनटू में से सबसे पहले क्या होगा? सो हम पढ़ चुके हैं कि बोर्ड मास, DMAS, ये जरूर याद रखें। BO तो आपको पता ही होगा, ब्रैकेट ऑफ। DMAS का मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड पहले आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई पहले तो 17 दूनी 34। ठीक है, यहाँ पे लिखने चाहे तो 17 दूनी 34 प्लस फिर है 3, 34 और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 37। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। प्लस अब 48 वैसे की वैसे लिखें। ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ? इनटू, इसको 2 लिखने। चाहे तो आप एक ही लाइन में कर सकते हैं पूरा, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ प्लस भी है, इनटू भी है और डिवाइड भी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यही चीज़ आपके दिमाग में आएगी। तो हमने पढ़ा है डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड पहले आ रहा है और मल्टीप्लाई भी है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं ऑफ लगा दिया। सो ऑफ पहले कर दें, ऑफ का इनटू है क्योंकि ऑफ पहले आया था। सो 12 दूनी 24 होना तो ये यहीं पे 24 था। चाहे तो आप यहाँ पे 24 लिख दें, लेकिन हम पूरा सोल्व कर रहे हैं तो 12 दूनी 24 पहले आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं था, ये ऑफ था। और ऑफ का मल्टीप्लाई करते, अगर ये वाला मल्टीप्लाई उसमें दिया होता तो ये बाद में होता, इसलिए मैंने बताया। सो आप चाहे तो यहीं पे इनटू लगा लें ऑफ की जगह पे, तो 12 दूनी 24 ही लिखें आप डायरेक्ट तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैंने डिटेल में बताया था इसलिए। अब यहाँ पे डिवाइड प्लस 2 चीज़ें बची हैं। सो डिवाइड पहले आएगा या प्लस? तो सबसे पहले डिवीज़न दिया हुआ बोर्ड मास, तो डी पहले आ रहा है तो डिवीज़न। 48 में 24 का डिवाइड दिया तो 24 दूनी 48 प्लस 37 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 39। ये आपका आंसर आ गया। एक तीसरा सवाल देखते हैं और थोड़ा बड़ा लेते हैं इस बार। और फ्रेंड्स, जितना आप इनको सोल्व करेंगे आप उतना ही
नंबर ला पाएंगे। और बैंक में तो ये बहुत ही ज़्यादा काम में है। एसएससी में भी आते हैं 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 माइनस 1/2 और यहाँ पे बार भी लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इतने सारे चिन्ह और इतने सारे ब्रैकेट्स आ चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जब हमारे कंप्लीट हो जाएगा तो हम लगभग 200 से 300 क्वेश्चन हमारे फेसबुक के अकाउंट में, फेसबुक के ग्रुप पे डाल देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको पूरे जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे वो सब दूर हो जाएंगे उनसे। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इधर जाने नहीं, हमें तो ब्रैकेट हल करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट पढ़ा था, क्योंकि बोर्ड मास में पहले ही क्या था, ब्रैकेट, बार के बाद में और उसके बाद बार है, तो पहले हम बार हल कर लें। तो 9/20 लिख देते हैं माइनस, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे, प्लस 5/6 माइनस, अब इसको हल करना तो आता ही होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है प्लस है। ठीक है, और ये बार एज इट इज रहेगा। अब देखना आप, फिर से हम इसी को हल करेंगे, क्योंकि अभी तक कोष्टक या ब्रैकेट्स ओपन नहीं हुआ है। प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 3 और 2 5, अब सिंगल वैल्यू आ गई तो वो हट गया ब्रैकेट ओ बार। अब ये माइनस का 5/6, ये प्लस का 5/6, तो ये यहीं पे कट जाएगा, अकेला क्या बचेगा 1/4, और ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो प्लस ही है, तो प्लस 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगा, 9/20 माइनस 1/5, ये कोष्टक भी हट जाएगा, प्लस 1/4। सो ये हो जाएगा 9/20 एज इट इज लिखा, इन दोनों को हल किया। इन दोनों को आप ऐसे कर सकते हैं, 5 चुके 20, और ये त्रियक गुणा, ट्राइंगल मल्टीप्लिकेशन, ट्राई मल्टीप्लिकेशन। सो 4 एकम 4 ऊपर चला गया, 5 का 1 में किया 5, इस प्रकार से। ये सिर्फ माइनस था यहाँ पे, 9/20 माइनस 5, 4 और 5 9/20, ये माइनस का ये प्लस का, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 0। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बहुत जल्दी में कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा है और टाइम कम है, तो जितना ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं कर लें, और मैथ में भी बहुत सब्जेक्ट हैं, चैप्टर है इसलिए। सो हम 3 सवाल कर चुके हैं, और तीनों में लगभग बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने कर लिए। अच्छा, एक चौथा देखते हैं, वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, उससे आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर होंगे तो। 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5। अप्रोच आप किसी भी तरीके से करें, या मल्टीप्लाई जो भी आपको करना है वो आप अपनी ट्रिक से करें, लेकिन फॉर्मूला हमेशा यूज़ करें, अपॉन 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं, इसीलिए इनको लिया गया है। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इनका लेवल इतना भी कम नहीं है। सबसे पहले हमें ऑफ वाला हल करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था बोर्ड मास, तो BVO का मतलब ऑफ था, तो ये ऑफ मीन्स क्या होता है, इनटू, तो यहाँ मैंने इनटू लगा दिया। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ ये हो जाएगी कि 1/5 तो वैसा की वैसे ही रहेगा, ये एज इट इज, डिवाइड का निशान, और 1/5 इंटू 1/5 1/25, ऐसे यहाँ कर देंगे, इनका इसमें इंटू किया तो 1/25 बाय 1/5। ठीक है,
इज इक्वल टू एक्स। अब देखें 1/5 इंटू 1/25। सॉरी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, मैंने गलत कर दिया। सॉल्व 1/5 ही रखें, इसको भी 1/5 इंटू 1/5 रखें। देन इसके बाद आप सॉल्व करें, तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू 25। अब आगे करते हैं और एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इस बार थोड़ा पॉइंट में या कुछ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका आगे का। 678 माइनस 455 बार ये नहीं है कोष्टक, प्लस 132 इंटू 0.4 इज इक्वल टू एक्स। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। 6 7 8, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया था 3, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, प्लस 132, ये कोष्टक इनका 1 0.4 इज इक्वल टू एक्स। अब देखना है, देखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सबसे पहले हम कोष्टक की वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ n2 की दी है, सो कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देंगे। सो ये नहीं करना है, सबसे पहले हमें कोष्टक की वैल्यू सॉल्व करनी है। सो 3 2 5, 2 और 3 5, 2 और 1 3 इंटू 0.4 इज इक्वल टू एक्स। वो हल करेंगे तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल की, तो 4 पंजे 20, 2 22 की 2 हासिल की, तो 4 दिए 12 और 2 14। सो 20 एक पॉइंट पीछे से यहाँ लगाया इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 142। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 100-150 क्वेश्चन तो आपको इतना आसान हो जाएगा कि पूछिए ही मत। अच्छा, बैंक में क्वेश्चन बहुत आता है, वो देखते हैं। एक बैंक में क्वेश्चन आता है 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये बहुत आता है बैंक में। सो इसको कैसे हल करेंगे? सो ये हो जाता है 2 एज इट इज रहता है। अब 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बात तो एज इट इज ही हो जाएगी। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है 1/4। ये बहुत आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 तो एज इट इज रहेगा, बाकी तो सब इसके भाग में है या डिवाइडेड में, डिवाइड का निशान लगा हुआ है। सो ये ऐसे हल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 16। अब ये ऑफ 16 हो जाएगा। सबसे पहले तो ऑफ वाले को हल करेंगे। ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड, ये 3 तो हमने यहाँ लिख लिए, वो 16 दूनी 32, ये हो गया। बाकी जैसा हमने पहले किया था एज इट इज हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/32, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड यहीं के यहीं नीचे अपॉन में करके लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 32 दूनी 64, तो 1/64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। इसमें थर्ड टाइप है, इसका एक और टाइप है जो कि इस प्रकार है।
5 डिवाइडेड 5 प्लस 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5। यही बैंक में बहुत आता रहता है क्वेश्चन और एसएससी में भी कभी कभार देखा गया है। सो सबसे पहले तो ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में, ये प्लस में। सब कुछ वैसा करेंगे, बस प्लस को प्लस ही रहने देंगे, प्लस यहाँ उतार दिया। ये 5 है, ये 5 ऐसे एज इट इज, और ये जो 5 था इसको इधर, 5 इधर। यही कर रहे थे ना 1/5 तो मैंने इधर कर दिया, सेम एज इट इज। ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। सो 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। देखो ये इसलिए ऐसा हो गया, मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। देखो अगर आप ये 5 रखते इंटू इन दोनों को 1/5 लिखते, इंटू इस वाले को ही फिर 1/5 लिखते, फिर प्लस तो वैसा की वैसे ही रहता, फिर ये वाला 5 है इसको यूँ लिख देते, फिर इंटू 1/5 लिखते, फिर ये वाले को ही 1/5 लिखते, तो बात वही पड़ जाती। 5 से 5 कट जाता, 5 से 5 कट जाता, ठीक है, बचता 1/5 प्लस 1/5। इसलिए मैंने इसको यहाँ नीचे लिख दिया। सो बात एक ही है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बोर्ड मास का जो रूल है एक बार हम फिर से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब इनटू, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर आपको ये याद है तो, और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप से तो जुड़े ही होंगे, अगर नहीं जुड़े हो तो हाँ जुड़ जाइए। सो हम वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं। एक क्वेश्चंस अगर और देख लें, चलिए रहने दीजिए, इतने काफ़ी हैं, आपको रूल्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। मेन मोटिव था कि बोर्ड मास को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है, तो वो अच्छा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज का ट्यूटोरियल बोर्ड मास का। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो होगा इनसाइड्स एवं इंडाइसेस एंड सर्ट्स, मतलब करनी एवं घातांक। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।